दोस्तों, जिंदगी कभी कभी उस सुनसान स्टेशन के जैसे लगती है जहां ना रोशनी बचती है ना आवाज। और तब जब लगता है कि अब सब खत्म, अचानक कहीं से एक कॉल आ जाता है। क्या आप कभी सोच सकते हैं, बस एक कॉल आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। शहर के एक कोने में 7 मंजिला पुरानी बिल्डिंग की छत पर आदित्य खड़ा था। 34 साल का आदित्य, जो हर दिन बैंक में काम करता था, आज कुछ अलग था। उसके हाथ में उसका मोबाइल था, आंखें नम थीं और दिल अजीब से बोझ तले दबा हुआ था। बचपन में उसने भी सपने देखे थे, घर, परिवार, खुशियां, पर अब सब डगमगा गया था। पिछले 2 सालों में माँ चली गई, नौकरी में बार बार बेइज्जती हुई और कर्ज सिर चढ़कर बोल रहा था। दोस्तों ने धीरे धीरे किनारा कर लिया, बीवी उससे गुस्सा होकर अपने मायके चली गई थी और आज रिजेक्ट हुए लोन एप्लीकेशन ने जैसे तैसे रहे हुए बचे हुए हौसले को भी तोड़ दिया था। छत की रेलिंग पकड़ते हुए उसने एक लंबी सांस ली। नीचे जिंदा रहने की कोई वजह उसे नजर नहीं आ रही थी, बस नजरों में अंधेरा ही अंधेरा था। माँ की मुस्कान, दोस्तों की हंसी, बचपन की पतंग, सबकी पुरानी तस्वीरें उसकी आंखों के सामने घूम रही थीं। लोन का रिजेक्शन, बॉस की डांट, बीवी की नाराजगी, सारी आवाजें गूंजने लगी थीं। दिल में टुकड़े टुकड़े हुए सपने, सिर झुका हुआ और उस पुरानी छत पर वो बस सोच रहा था, क्या कमी रह गई मुझ में। मोबाइल बार बार देखा, पर किसी ने ना कॉल ना मैसेज किया। उसने चैट्स खोले, लास्ट रिप्लाई कब आया था याद भी नहीं। वो चुपचाप छत की रेलिंग के पास गया, आसमान में देखते हुए एक आंसू गिरा। शायद अब यही रास्ता ठीक है। ठीक उसी वक्त मोबाइल में एक अनजान यानी अननोन कॉल आया। स्क्रीन पर नंबर अननोन था। आखिरी बार कोशिश समझकर उठा लिया। हेलो, आदित्य बोल रहे हैं? हाँ, थकी हुई आवाज में टूटे हुए भरोसे का अक्स। सामने से आवाज आई, जी मैं आरती हेल्पलाइन से बोल रही हूँ। क्या आप ठीक हैं? कुछ परेशानी तो नहीं? आदित्य सन्न रह गया। क्या मतलब है आपका ये पूछने का? उसने कहा, आदित्य जी, हमने आज सोशल मीडिया पर आपका एक डिस्टर्बिंग पोस्ट देखा था। क्या आप चाहेंगे मुझसे बात करना? कोई भी परेशानी हो, कभी कभी शेयर करने से खुद को हल्का महसूस होता है। आदित्य अवाक रह गया। उसके फोन में आखिरी पोस्ट में उसने बस लिखा था, अब हिम्मत नहीं बची। उसने सोचा, क्या सच में कोई फर्क पड़ेगा इसे ये बताकर? फिर भी बोझिल दिल से बोल पड़ा, क्या फर्क पड़ेगा किसी को? मेरी जिंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं। आरती की आवाज बहुत नर्म और समझदार थी। उसने कहा, आदित्य जी, क्या आपको पता है कि अकेलेपन में फंसा हर इंसान असल में सबका अपना सा होता है? कभी सोचा है कि आपकी एक हंसी किसी और के दिन को बदल सकती है? आदित्य के मुंह से एक हल्की सी हंसी निकल गई, पहली बार हफ्तों में। उसने कहा, मैंने कोशिश की, लेकिन सब साथ छोड़ गए। ना परिवार, ना दोस्त, अब कोई मतलब नहीं। आरती थोड़ा रुकी और बोली, कभी खुद से मिला है? आपने जो किया उसके लिए खुद को थैंक्स कब बोला था आपने आखिरी बार? आदित्य चुप हो गया, शायद कभी भी नहीं बोला। अगर आज कोई आपकी जगह होता, आपके लिए क्या करता? आदित्य सोच में पड़ गया। अगर माँ सामने होती तो क्या वो बेटे को ऐसे छोड़ देती? 15 मिनट बीत गए। आदित्य सब कुछ बताता गया, माँ का जाना, बीवी की नाराजगी, बॉस की धिक्कार, बैंक का कर्ज, हर बात बिना शर्म के उसने बोली। आरती उसकी हर तड़प को सुन रही थी, बीच बीच में कहती, मैं समझ सकती हूँ, आप बहुत हिम्मती हैं, पर मैं हार गया। आदित्य बोला, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि भाग्य सिर्फ मेरी परीक्षा ले रहा है। तभी आरती बोली, कभी कभी हम जो सोचते हैं जिंदगी उससे बड़ी होती है। जो दर्द आपको तोड़ रहा है वही दर्द कभी किसी और के लिए उम्मीद बन सकता है। क्या आप जानते हैं, आप रोज किसी न किसी अनजान को
अपने ऑफिस में गाइड करते हैं। आपके साथ में काम करने वाले आपके सहकर्मी कबीर ने आपके लिए ही बैंक में नौकरी पकड़ी थी। आदित्य हैरान हो गया। उसने पूछा, आपको ये सब कैसे पता? कभी आपने अपनी जिंदगी को अपने नजरिए से देखा भी है? कभी कोशिश करिए खुद में अपने फायदे देखने की, नुकसान तो हजार मिल जाएंगे। इस चुप्पी के बाद सिर्फ आंसू बचे थे। फिर भी कैसे सब सहूं? माँ के बाद लगता है अब कोई अपना है ही नहीं। आरती फिर से बोली, कभी माँ की जगह से सोचा है अगर आज वो कहीं हैं, क्या चाहेंगी? आप खुश रहें या फिर ये सुनकर आदित्य की आंखें भीग गईं। उसने पहली बार महसूस किया कि कुछ बातें उसे किसी को कहनी चाहिए थी। वो कॉल लगभग 35 मिनट तक चली। शहर के सारे शोर के बीच एक फोन की घंटी अब उसकी जान में फिर से रोशनी ला चुकी थी। आरती ने जाते जाते सिर्फ एक बात कही, कभी अकेला महसूस हो तो खुद से डरो मत, कॉल कर लेना, जिंदगी सुनती है, कभी कभी अनजान नंबर से भी। फोन रखने के बाद आदित्य छत की रेलिंग पर बैठ गया। अब छलांग लगाने का मन नहीं था, अब सोच रहा था माँ के जाने के बाद पूरी जिंदगी वीरान नहीं हो सकती। शायद कोई रास्ता, कोई उम्मीद बाकी हो। अचानक सीढ़ियों पर भागते कदमों की आहट सुनाई दी। नीचे से गेट खुला, बीवी दिखाई दी। जी हाँ, ये उसी की बीवी है, रूपा, जिसका चेहरा भी आंखों से ओझल हो गया था। वो दौड़ती हुई आई। आदित्य, प्लीज सब कुछ छोड़ो, घर चलो। मैं जानती हूँ सब कुछ ठीक नहीं है, पर हम एक साथ मिलकर सब ठीक कर सकते हैं। आदित्य ने पहली बार मुस्कुराते हुए रूपा को गले लगाया। शायद अब चालाकियां और बहाने नहीं, सिर्फ सच्ची बातें बाकी थीं। अगले दिन आदित्य बैंक पहुंचा। चेहरे पर बदली सी मुस्कान, आंखों में हल्की सी उम्मीद। कलीग्स बोले, यार आज क्या बात है, अलग लग रहा है। पुराना आदित्य लगता है वापस आ गया। आदित्य ने ट्विटर पर लिखा, कल एक अननोन कॉल ने मुझे जीने की वजह दे दी। सभी को जिंदगी में कम से कम एक ऐसा दोस्त चाहिए जो बिना सोचे समझे सिर्फ सुन सके और उसके बाद बता सके कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत। आदित्य ने हेल्पलाइन नंबर को सेव किया था और अपनी कॉलिंग लिस्ट के ऊपर रखा हुआ था। वीकेंड पे उसने रूपा के साथ माँ के पुराने घर में पूजा रखवाई। खुद से वादा किया, अब चाहे गम आए या खुशियाँ, हर किसी को बताऊंगा, कभी कुछ नहीं छुपाऊंगा। अगर कभी आपको भी लगे कि जिंदगी में कुछ नहीं बचा, तो एक बार सोचिए, शायद आपकी एक कॉल आपकी या फिर किसी और की दुनिया बदल सकती है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी खुद को, अपने किसी दोस्त को ऐसी हालत में देखा है? अगर हाँ, तो आज ही कॉल करिए या किसी से दिल खोल कर बात करिए। शायद आप किसी की जिंदगी बदल सकते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू जाए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए।